नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के नेतृत्व में होली और शबे बारात को लेकर मधुबनी शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। ओसीओपी की पुलिस ने दीवा गश्ती के दौरान 65 लीटर शराब के साथ एक स्कूटी की बरामद। फुलपरास में होली पर्व को लेकर प्रशासन के द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में वाहन टकराने से हुई घोघरडीहा के बीडीओ व सीओ की गाड़ी क्षतिग्रस्त। आवास योजना में 10 करोड़ 45 लाख की अनियमितता का मामला आया सामने। नगर परिषद के पूर्व अधिकारी समेत 3 पर एफआईआर का दिया गया निर्देश। जदयू कार्यालय बाबूबरी में जदयू के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर की गई विचार विमर्श। अंद्राठारी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी के विकास ट्रेडर्स में आयोजित की गई पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात। अंद्राठारी पेट्रोल पंप रोड में सागर केक पैलेस का थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने किया उद्घाटन। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने अपहरण मामले के 2 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंटर 12वीं की परीक्षा में सफल 58 छात्र छात्राओं को साहरघाट में किया गया सम्मानित। हरलाखी प्रखंड के सोहपुर गांव निवासी ओम कुमार ने इंटर कला संकाय में लाया 426 अंक, किया इलाके का नाम रोशन। मधुबनी में गंग तरंग सांस्कृतिक फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा निशुल्क अभिनय कार्यशाला 20 मार्च से है शुरू, 18 अप्रैल को होगा समापन। और विधायक समीर कुमार महासेठ ने आधुनिक सुविधाओं से लैस उदय मेंस पार्लर का मधुबनी बसौली हाट के समीप फीता काटकर किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। इस वर्ष 2021 में 28 मार्च को होलिका दहन व शबे बारात पर्व दोनों एक साथ है। वहीं 29 मार्च को रंगों का त्योहार होली है तो शबे बारात के मिलने जुलने का दिन है, यानी कि हिंदू व मुस्लिम दोनों ही आस्था का पर्व एक साथ है। और इसको लेकर मधुबनी जिले भर में प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है। इसी को लेकर मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के नेतृत्व में मधुबनी के पुलिस पदाधिकारियों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से आम जनता से अपील की गई कि पर्व के दौरान क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखें। इस बार हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण रंगों का त्योहार होली और मुस्लिम धर्म के विशेष पर्व शबे बारात साथ साथ हो रही है। लोगों में पर्वों को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है। बाजारों में भी रविवार को रौनक दिखी। जानकारी के अनुसार 28 मार्च को होलिका दहन है और जबकि रंग खेल होली 29 मार्च को है। मुस्लिम धर्मों का विशेष पर्व शबे बारात भी 28 मार्च को ही है। 29 मार्च को जश्न मनाने और एक दूसरे से मिलने का दिन है। पर्व में किसी भी प्रकार से विघ्न बाधा न हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह से दुरुस्त है। किसी भी प्रकार के द्वेष भावना फैलाने वालों से प्रशासन द्वारा सख्ती से निपटा जा सकता है। बेहतर होगा लोग अपने अपने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, शरारती तत्वों से दूर रहे, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का जरूर पालन करें। होली और शबे बारात को लेकर नगर थाना से फ्लैग मार्च भी निकाली गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के नेतृत्व में फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न मार्गों में जाकर लोगों को जागरूक करती दिखी। फ्लैग मार्च के दौरान सदर एसडीओ अभिषेक रंजन के अलावा डीएसपी कामिनी बाला, नगर थानाध्यक्ष अमित कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार को ओसीओपी की पुलिस ने दीवा गश्ती के दौरान बलाट रोड से 65 लीटर शराब के साथ एक स्कूटी को बरामद किया। जब्त शराब व स्कूटी को बरामद करने के बाद अज्ञात तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ओसीओपी पुलिस ने शनिवार को दीवा गश्ती के दौरान ओपी क्षेत्र के बलाट रोड में एक स्कूटी सवार गश्ती पुलिस को देखते ही सड़क किनारे स्कूटी छोड़कर भागने में सफल हो गया।
औसी पुलिस ने स्कूटी पर रखे काले रंग की बैग की तलाशी की तो 48 बोतल 180 ml एवं स्कूटी के सीट के अंदर से 375 ml का 17 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। इस संबंध में औसी ओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि दीवागस्ती के दौरान पुलिस ने शराब समेत एक स्कूटी बरामद की। उन्होंने कहा कि पुलिस को देखते ही शराब तस्कर भागने में सफल हो गया। उन्होंने कहा कि लाल रंग की स्कूटी व जब्त शराब को थाने में रखा गया है। स्कूटी के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर परिषद में 10 करोड़ 45 लाख के अनियमितता भुगतान का मामला आवास योजना के मामले में आया है। वहीं इसको लेकर मधुबनी के डीडीसी ने कार्यपालक पदाधिकारी को नगर परिषद के पूर्व अधिकारी समेत 3 पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। नगर परिषद मधुबनी में आवास योजना के तहत 1365 लोगों को गलत तरीके से भुगतान के आरोप के मामले में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक अधिकारी जटाशंकर झा, प्रधान सहायक सह लेखापाल शंकर झा व कार्यपालक सहायक पवन कुमार पर प्राथमिकी के आदेश दिए गए हैं। उप विकास आयुक्त ने शनिवार को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को एफआईआर करने का आदेश जारी किया। मामले में 1365 लोगों को कुल 10 करोड़ 45 लाख 50 हजार रुपए का गलत भुगतान का आरोप है। मामले की जांच डीसीएलआर के नेतृत्व में 3 मैन कमेटी ने की थी। डीडीसी के आदेश में कहा गया है कि गलत तरीके से भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र दायर करे। डीडीसी के पत्र के आलोक में नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी आशुतोष आनंद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नोडल अधिकारी नीरज झा को एफआईआर करने का आदेश दिया है। देर शाम तक नगर थाने में एफआईआर करने की प्रक्रिया जारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बाबूबरी स्थित जदयू कार्यालय में जदयू के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी पंचायत चुनाव से संबंधित कई प्रकार के निर्णय लिए गए। बाबूबरी के जदयू कार्यालय में जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष सूर्यदेव सिंह ने किया। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर गहन विचार विमर्श की गई। उन्होंने बैठक में उपस्थित लोगों को होली की शुभकामना व बधाइयां देते हुए कोरोना गाइडलाइन पालन करने का आग्रह किया। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित लोगों के सहयोग करने की बात कही। वहीं बैठक में उपस्थित लोगों के द्वारा पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सूर्यदेव सिंह के विरोध में बाबूबरी विधानसभा के विधायक मीना कामत के द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन किया। लोगों ने बताया कि यह आरोप निराधार है। एक विधायक को इस तरह का कार्य शोभनीय नहीं है। इस मौके पर रालोसपा के विलय होने पर नवटोली गांव के पूर्व जिला पार्षद विजय सिंह को पार्टी में शामिल करते हुए पाग माला व चादर से स्वागत किया गया। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि धरातल पर पार्टी की मजबूती को लेकर हर संभव कार्य करेंगे। इस मौके पर कन्हैया मेहता, काशी सिंह, मिथिलेश यादव, मुखिया लक्ष्मी पासवान, राम बाबू कामत, मिश्रीलाल सिंह समेत कई कार्यकर्ताएं उपस्थित रहे। मैं आयो हाँ आप भैया हाँ ले दियो काशी भाई हमारा काशी भाई लगा दियो हाँ हाँ ये बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। अंधराठारी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंधरा गांव से एक शराबी को गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर के पास से 3 लीटर शराब भी बरामद किए गए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। अंधराठारी थाना की पुलिस ने शनिवार को रात्रि गश्ती के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से 3 लीटर देशी चुलाई शराब भी बरामद की है। थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने बताया कि गुप्त सूचना पर अंधरा गांव से ओम यादव को उसके घर से 3 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि होली पर्व के मद्देनजर प्रखंड क्षेत्र में लगातार गश्ती और वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित विकास ट्रेडर्स में प्रधानमंत्री के
मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता व अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सुना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम नगर मंत्री विकास आनंद के प्रतिष्ठान विकास ट्रेडर्स तिलक चौक मधुबनी में रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ध्रुव नारायण त्रिपाठी ने किया। इन सभी ने प्रधानमंत्री के संबोधन से प्रेरित होकर निर्णय लिया कि मधुबनी के स्थानीय संसाधन जो प्रायः लुप्त हो गए हैं उसको पुनर्जीवित कर उसमें स्वरोजगार तलाशा जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देते हुए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण हो सके। इस कार्यक्रम में नगर आईटी सेल आदित्य झा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश प्रवक्ता फूल बाबू, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जीतेंद्र झा बाबा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुनील कुमार चौधरी, मधुबनी जिला के साहित्यकार दयाशंकर मिथिलांचल, नगर प्रवक्ता कन्हैया कुमार, प्रदेश अनुसूचित जाति प्रदेश कार्य समिति कृष्णानंद कुमार के साथ शहर के अन्य व्यक्ति उपस्थित हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को ध्यान पूर्वक सुना। किसानों की इस मेहनत का परिणाम है कि देश में शहद का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और सालाना करीब 1.25 लाख टन पहुंचा है। इसमें से बड़ी मात्रा में शहद विदेशों में निर्यात भी हो रहा है। साथियों, हनी बी फार्मिंग में केवल शहद से ही आय नहीं होती बल्कि आज हैं मैं जितेंद्र झा, किसान प्रकोष्ठ से प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। हम लोग सभी भाई यहाँ जुटकर प्रधानमंत्री की मन की बात को बहुत गहराई से आज उनके जो दिल से निकला हुआ चीज है, जो उन्होंने चाह रहे हैं, जो सारे लोग सुने। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के फूल बाबू टेक्टरिया जी, यहाँ जो है दयाशंकर मिथिलांचली जी आए हुए हैं, यहाँ आपकी को कन्हैया शाह कमल क्लब के जिला संयोजक, सभी लोग आज बहुत शांति से उनके एक एक बात को हम लोग ने सुनी है बारीक से। कैसे मधुमक्खियों की गुजरात में लगाया गया उस विषय पर बताए हैं, कला संस्कृति में बताए हैं, बहुत ऐसे चीज हैं जिससे बहुत आज उन्होंने एक चीज और बताया है। जब विजयादशमी के रोज से यह उनकी मन की बात शुरू हुई और आज देख लीजिए होलिका दहन के दिन भी उनकी मन की बात हम लोग बैठ करके सुन रहे हैं। ये होली का माहौल है, फिर भी सभी लोग एकत्रित होकर के इस बात को, उनकी मन की बात को हम लोग मन से सुन रहे हैं और ऐसा ही हमको कहेंगे आगे भी प्रधानमंत्री मिलता रहे। गर्व से हम कह सकते हैं जो आज हमारा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मधुबनी, आत्मनिर्भर भाजपा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं वीरेंद्र यादव होली पर्व के शुभ अवसर पर सभी मधुबनी जिला वासियों, जयनगर अनुमंडल एवं प्रखंड वासियों के साथ साथ शीलानाथ, मेघवाड़ी, खैरा टोल, भीसा टोल, बड़ा कुरबा, बलुआ टोल सहित दुल्लीपट्टी ग्राम पंचायत वासियों के हार्दिक बधाई के साथ शुभकामना देता हूं। रंगों का त्यौहार प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व का प्रतीक पर पूर्व में समान भविष्य में भी सभी के लिए सामाजिक सहयोग एवं उनके व्यक्तिगत समस्याओं के निदान के लिए हमेशा तत्पर रहने का संकल्पित हूँ। आप सभी इस पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाईचारा बनाकर होली पर्व से जीवन की सभी बुराई को समाप्त कर उज्जवल भविष्य और जीवन का निर्माण करें। मैं रूपम कुमारी होली पर्व के शुभ अवसर पर सभी मधुबनी जिला वासियों, जयनगर अनुमंडल एवं प्रखंड वासियों साथ साथ शीलानाथ, मेघवाड़ी, खेरा टोल, भीसा टोल, बरकुड़वा, बलुआ टोल सहित दुल्लीपट्टी ग्राम पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई के साथ साथ शुभकामना देती हूँ। रंगों का त्योहार प्रेम, भाईचारा, बंधु का प्रतीक पर पूर्व के समान भविष्य में भी सभी के लिए सामाजिक सहयोग का उनके व्यक्तिगत समस्याओं को निदान के लिए हमेशा तत्पर रहने का संकल्पित हूँ। आप सभी उस पर्व को
मैं शंभू कुमार महतो, बेल्ही दक्षिणी पंचायत सरपंच प्रतिनिधि, होली पर्व को लेकर मधुबनी जिला वासियों के साथ बेल्ही दक्षिणी पंचायत वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों से अनुरोध है कि होली रंगों का त्योहार है, सौहार्दपूर्ण वातावरण माहौल में मनाएं। बेल्ही दक्षिणी सरपंच चंदेश्वरी देवी प्रतिनिधि होने के नाते पंचायत के जनता के साथ हमेशा तत्पर था और रहूंगा। पंचायत की जनता से अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमेशा से हमारे साथ दिया और मैं आपका साथ दिया हूं और होली पर्व सौहार्दपूर्ण मनावे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने व्यवस्थित ढंग से मनावे, एक दूसरे को गुलाल लगावे। आप सभी देशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामना। मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। बंधुवर, यह होली अनेकता में एकता, असत्य से सत्य की विजय, अनेकों रंगों से एक रंग में, विषमता से समानता में एक नए समाज की परिकल्पना, सुदृढ़ समाज की परिकल्पना करने का पर्व है। आप सभी बंधु बांधव से विनम्र निवेदन है कि होली के इस महान पर्व में आप लोग एक नए समाज के निर्माण के लिए एक नया संकल्प करें और समाज को विकास की ओर अग्रसर करें। हैप्पी होली। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में
मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। अंधेरठारी क्षेत्र के पेट्रोल पंप रोड में सागर केक पैलेस का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन स्थानीय थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने फीता काटकर किया। अंधेरठारी पेट्रोल पंप रोड में एक सागर केक पैलेस का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में कई जनप्रतिनिधि के अलावे गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने उसका उद्घाटन फीता काटकर किया। मौके पर अजय, छोटू, विजय समेत अन्य लोगों ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में अब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों की सुविधा अंधेरठारी में भी मिलने लगी है।
पिज्जा, पेटीज, क्रीम रोल सहित विभिन्न प्रकार के केक सागर केक पैलेस में बनने से ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं संचालक नारायण राय ने कहा कि खोआ क्रीम जैसे उत्तम प्रकार के केक यहां जन्मदिन के शुभ अवसर पर ऑर्डर देकर भी लिए जा सकते हैं। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के 2 आरोपियों को उसके घर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 26 वर्षीय मोहम्मद परवेज व 50 वर्षीय मोहम्मद इलियाकत शामिल है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बीते 14 मार्च को लड़की के पिता संजीत राम ने रुद्रपुर थाना में 3 लोगों के विरुद्ध उसकी लड़की का अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया था। दर्ज प्राथमिकी में लेबानी गांव के 2 लोग व नवटोली पश्चिम के एक युवक को कांड में नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें एएसआई संतोष पॉल के नेतृत्व में मोहम्मद परवेज और मोहम्मद इलियाकत को लेबानी गांव से शुक्रवार की देर रात दबोच लिया गया। वहीं अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र के एक आरोपी मोहम्मद सदात अभी भी फरार है। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। साहरघाट स्थित एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं के सफल छात्र छात्राओं के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर, इंजीनियर व पायलट बनने की ख्वाहिश रखने वाले 12वीं की परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को उनकी बेहतरी के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर, इंजीनियर व पायलट बनने की ख्वाहिश रखने वाले 12वीं की परीक्षा में सफल 58 छात्र छात्राओं को साहरघाट में सम्मानित कर उन्हें बेहतरी के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि 87 से 61% अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में 100% बच्चे पास किए। निदेशक ने कहा कि लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन पढ़ाई कराकर बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराई गई थी। यदि ईश्वर ने अगले बैच के लिए संयोग अनुकूल बनाया तो और भी अधिक सुविधा संपन्न माहौल में बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। निदेशक ने बच्चों को मेडल पहनाकर उन्हें मिठाई खिलाई, फिर उनकी तमन्नाओं के मुताबिक मंजिल पाने में सफल होने की शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर सफल छात्र छात्राओं ने भी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और सिविल सेवा में जगह लेने का लक्ष्य बताते हुए इस सफलता के लिए शिक्षकों के प्रति आभार जताया। सम्मानित करने वाले अतिथियों में निदेशक के अलावा कुमारी सज्ञान, मोहम्मद वारिश, आशुतोष कुमार, पंकज ठाकुर, आनंद कुमार शामिल थे। क्या नाम है बाबू? बोलो, कहाँ कोचिंग की तैयारी चल रही थी तुम्हारी परीक्षा पास करने से पहले? कैसा रिजल्ट आया? बहुत अच्छा। कितना परसेंट रिजल्ट? 81%। मार्क्स कितने हैं? 4 से 5। हाईएस्ट मार्क्स सबसे अच्छा किस विषय में आया? 93। मैथमेटिक्स में 93 आए। धन्यवाद। और क्या बनना चाहती हो आगे? क्या तुम्हारा लक्ष्य है? मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहती हूँ। सिविल इंजीनियर। माता पिता क्या करते हैं तुम्हारे? पिताजी फार्मर, माता हाउसवाइफ। पिताजी क्या हैं? फार्मर हैं। हाँ। माताजी हाउसवाइफ हैं। हाँ। तुम्हें जो सफलता मिली है उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? किनको श्रेय देना चाहती हो? मैं अपने माता पिता और टीचर को। माता पिता और टीचर को। कहाँ रह के पढ़ाई पूरी करोगे अगली पढ़ाई? दरभंगा में। दरभंगा में। बोलो, क्या नाम है? मनीषा कुमारी। कहाँ कोचिंग की हो तुम? एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहब। 12वीं की परीक्षा तुमने पास की है, कैसा रिजल्ट आया? बहुत अच्छा आया है, उम्मीद से ज्यादा है। कितना होप से ज्यादा है? कितना परसेंटेज है? 87.4%। क्या बनेगी? पायलट बनोगी। सफलता का श्रेय किसको दे रही हो? किसके कारण तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिली? सभी शिक्षकों को और माता पिता को। माता पिता को और स्कूल को। और बताओ, अगली तैयारी, अगली पढ़ाई की तैयारी के लिए तुम्हारा क्या रुचि है?
किस तरह की तैयारी है आगे, और इससे बेहतर तैयारी करोगी या इसी तैयारी में तुम सक्सेस करोगी, क्या तुम्हें आशा है? इससे बेहतर तैयारी करेंगे, जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाएंगे। इसी बात। धन्यवाद। क्या नाम है बताओ? प्रभात रंजन। प्रभात रंजन, तुम किस स्कूल से इस बार पढ़ के परीक्षा दी हो, 12वीं की परीक्षा पास किए हो? जी। कैसा रिजल्ट है? मेरा कुल मिला के 82% है, जिसमें केमिस्ट्री में मेरा 87 है, जो कि मेरा सबसे उच्चतम स्कोर है। और उसके बाद मेरा इंग्लिश में 80 है, और मैथमेटिक्स में 80% है, और उसके बाद फिजिक्स में 84% है। इंटायर पूरे होल सब्जेक्ट में कितना परसेंट? 409 सर। जी 409। 409 कितना परसेंट होता है? 82%। 82%। क्या एम्बिशन है तुम्हारा? मैं आगे जाके एक इंजीनियर बनना चाहता हूं, और मैं आगे जाके अपना बीटेक का डिग्री कंप्यूटर साइंस से करना चाहता हूं। कहाँ पढ़ाई करोगे अगली? वैसे तो मैं अभी इंजीनियरिंग का एंट्रांस एग्जाम की तैयारी के लिए पटना में तैयारी कर रहा हूं, और उसके निकलने के बाद जो कॉलेज मिलेगा सरकारी, तो फिर वहाँ से मैं। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी शिक्षक हैं। तो माता जी क्या करती हैं? माता जी वही हाउस वाइफ है। अच्छा, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? सफलता का सर मैं यहाँ अपने सारे शिक्षकों को देना चाहूँगा, अपने माता पिता को भी देना चाहूँगा। ये लोग पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा सहयोग किए। जब मैं एग्ज़ाम से 5 महीना तक पहले मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने MGM को ज्वाइन किया कि यहाँ के जो भी टेस्ट सीरीज होते हैं वो स्कोर को इम्प्रूवमेंट करने में बहुत ही सहायक होता है। क्या नाम है तुम्हारे स्कूल के डायरेक्टर? डॉक्टर। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सोहपुर गांव निवासी ओम कुमार ने इंटर 12वीं की परीक्षा में कला संकाय में 426 अंक प्राप्त किया है। ओम की सफलता से परिजनों में खुशी की लहर है। हरलाखी प्रखंड के सोहपुर गांव निवासी इंद्र कुमार चौधरी के पुत्र ओम कुमार ने इंटर में कला संकाय में 426 अंक लाकर अपने माता पिता के साथ साथ अपने गांव व प्रखंड का नाम रोशन किया है। ओम की माता सेविका पद पर कार्यरत है और बताती हैं कि ओम में पढ़ने और बढ़ने की जिज्ञासा बचपन से ही रही है और परिजनों का भी पूरा सहयोग मिला है। वहीं ओम ने कहा कि आगे वह CA की पढ़ाई करना चाहते हैं। अच्छा ओम, ये बताएंगे कि आपने जो सफलता प्राप्त किया है इसके पीछे किसका श्रेय मानते हैं, किसकी जो है सो आप सबसे ज़्यादा इसका योगदान देना चाहते हैं, किसका योगदान रहा है? मैं तो सबसे पहले अपने माता पिता और सब परिवार को इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतने अच्छे से पढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। और साथ ही साथ मैं RK मिशन को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेरे मोहन सर है, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से स्टडी करने में सहायता की है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कितना अंक प्राप्त हुआ है और कितने अंक की जो है सो एग्जाम था? उस टोटल 500 अंक का एग्जाम था और मुझे 426 अंक प्राप्त हुआ है। आगे क्या करना चाहते हैं भविष्य? आगे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहता हूँ और मेरे माता पिता जो चाहेंगे मैं वो भी करना चाहता हूँ। तो रिजल्ट से आप कितने खुश हैं या कुछ कमी रह गई है जो आपको लग रहा होगा कि कुछ और आना चाहिए था, कुछ कमी रह गई है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कमी तो थोड़ी रह गई है, लेकिन फिर भी मुझे इतना अंक आया है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कितनी खुशी हो रही है आपके बच्चे ने जो सफलता प्राप्त किया है ये एग्जाम में? जी हमको तो बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा बेटा अच्छा नंबर से पास किया है। तो आपका कितना सहयोग रहा है इसकी पढ़ाई लिखाई में, आपने कितनी मदद की होगी? हम दिन रात इसको बोलते थे पढ़ने के लिए, वैसे तो ये अपने अच्छा है पढ़ने में, फिर भी हम बोलते थे कि पढ़ो। तो आगे आप सहयोग देना चाहेंगे बच्चे को, आगे किस तरह का भविष्य इनका बने पढ़ाई लिखाई में? हाँ, ये तो बोलता है कि जो तुम लोग बनाएंगे वही हम भी पढ़ेंगे, वैसे जो इसका अच्छा वही करेंगे। इंटर के परीक्षा में आपके पुत्र ने सफलता हासिल किया है, इसकी खुशखबरी में कुछ आप जानकारी हमें देंगे? किस तरह से तैयारी चल रही थी इसकी? जी इसका तैयारी अच्छा चल रहा था और हम भी पेशे से शिक्षक ही हैं, तो मैं भी इस पर काफ़ी ध्यान देता रहा। इसके पढ़ाई लिखाई के बारे में भी मुझे काफ़ी चिंता थी, लेकिन इसके लगन और मेहनत के द्वारा जो मार्क आया है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद भी अब पढ़ाई जारी रखे और अच्छा अंक से आगे भी पढ़ाई करता रहे। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में पूरे साल में पढ़ाई बाधित हुआ विद्यार्थी का, बावजूद टॉप 10 कॉलेज के टॉप 10 में आया है। जी लॉकडाउन के बाद यह इसको मधुबनी रखे हुए थे
मधुबनी के बाद ये फिर घर आ गया। लॉकडाउन में ही इसका एग्ज़ाम भी हुआ और हम लोगों ने भी उनके लिए मेहनत किया और बासोपट्टी जहाँ ये कोचिंग करता था उनके गुरु लोगों ने भी अच्छा मेहनत किया इनके लिए और अपनी लगन और गुरु के लगन को मिलाकर देखा जाए तो दोनों के अन्योन्यास्य संबंध के कारण ही इनको अच्छा मार्क प्राप्त हुआ। कितना अंक प्राप्त हुआ हमारे जो श्रोताओं को बताएंगे आप जो दर्शक हमारे देख रहे हैं? 500 नंबर का एग्जाम हुआ था इनका, इसमें 426 नंबर आया जी। 85% 2 पॉइंट मार्क है इनका, जो मेरे लिए आशाजनक है। किस कॉलेज से इनका एडमिशन था और कहाँ से? की अभिराम सेवक दास महाविद्यालय बासोपट्टी से इनका नामांकन हुआ था। ट्यूशन वगैरह की भी तैयारी चल रही थी? ट्यूशन भी पढ़ रहा था, बासोपट्टी में ट्यूशन कर रहा था। लॉकडाउन होने के बाद जी घर आने के बाद ये बासोपट्टी में ट्यूशन कराना हो गया और घर के द्वारा भी इन्हें काफी सहयोग मिलता है। इनकी सफलता में मतलब सबसे ज्यादा आप किसको ये मानते हैं कि किसकी सफलता है, कौन है? देखिए मैं तो इनका माता पिता हूँ, मैं अपनी सब बात तो नहीं कर सकता, योगदान परिवार का भी होता है, लेकिन गुरु का सबसे उत्तम स्थान माना गया है, इसलिए मैं गुरु के द्वारा ही इस चीज को कहना चाहूंगा कि इनके गुरु जो भी हैं उन्हीं के द्वारा ये सफलता मिला है और इनकी लगन। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के स्टेशन के समीप गंग तरंग सांस्कृतिक फाउंडेशन की ओर से निशुल्क अभिनय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला विगत 20 मार्च से शुरू है, जो आगामी 18 अप्रैल तक चलेगा। मधुबनी शहर के स्टेशन के समीप स्थित युवराज होटल में गंग तरंग सांस्कृतिक फाउंडेशन की ओर से निशुल्क अभिनय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 20 मार्च से ही शुरू है और 18 अप्रैल तक चलेगा। कार्यशाला निर्देशक मैथिली और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अनिल मिश्रा ने बताया कि अपने जिले में कला और संस्कृति की रक्षा और संवर्धन ही उनका और उनके फाउंडेशन का उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्कशॉप के बाद सभी प्रतिभागियों को फाउंडेशन की ओर से प्रमाण पत्र भी मुहैया कराया जाएगा। इसलिए मधुबनी और शहर के आसपास के युवा जो अभिनय में रुचि रखते हों, वे इस निशुल्क कार्यशाला से लाभ उठा सकते हैं। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी बसौली हाट के पास नवनिर्मित साहनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने फीता काटकर किया। मधुबनी बसौली हाट के पास नवनिर्मित साहनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आधुनिक सुविधाओं से लैस उदय मेंस पार्लर का राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रत्नेश्वर यादव, अर्जुन पंजयार उर्फ मामा जी, सुनील नायक, योगेंद्र ठाकुर, समाज सेवी अनुज कुमार खेतान, समाज सेवी रंजीत कुमार शर्मा के साथ साथ बासौली पंचायत के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। साहनी मॉल के मालिक झरीलाल के द्वारा विधायक समीर कुमार महासेठ व अन्य अतिथियों को पाग, माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज,
जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के नेतृत्व में होली और शबे बारात को लेकर मधुबनी शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। ओसीओपी की पुलिस ने दिवा गश्ती के दौरान 65 लीटर शराब के साथ एक स्कूटी की बरामद। फुलपरास में होली पर्व को लेकर प्रशासन के द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में वाहन टकराने से हुई घोघरडीहा के बीडीओ व सीओ की गाड़ी क्षतिग्रस्त। आवास योजना में 10 करोड़ 45 लाख की अनियमितता का मामला आया सामने। नगर परिषद के पूर्व अधिकारी समेत 3 पर एफआईआर का दिया गया निर्देश। जदयू कार्यालय बाबूबरी में जदयू के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर की गई विचार विमर्श। अंद्राठारी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी के विकास ट्रेडर्स में आयोजित की गई पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात। अंद्राठारी पेट्रोल पंप रोड में सागर केक पैलेस का थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने किया उद्घाटन। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने अपहरण मामले के 2 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंटर 12वीं की परीक्षा में सफल 58 छात्र छात्राओं को साहरघाट में किया गया सम्मानित। हरलाखी प्रखंड के सोहपुर गांव निवासी ओम कुमार ने इंटर कला संकाय में लाया 426 अंक, किया इलाके का नाम रोशन। मधुबनी में गंग तरंग सांस्कृतिक फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा निःशुल्क अभिनय कार्यशाला 20 मार्च से है शुरू, 18 अप्रैल को होगा समापन। और विधायक समीर कुमार महासेठ ने आधुनिक सुविधाओं से लैस उदय मेंस पार्लर का मधुबनी बसौली हाट के समीप फीता काटकर किया उद्घाटन। शुक्रवार को मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में बैंकों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य पदाधिकारी समेत राजद विधायक समीर कुमार महासेठ भी उपस्थित रहे। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में डीएलसीसी, डीएलआरसी एवं डीएलआरएसी की समीक्षा बैठक समाहरणालय के सभागार में संपन्न हुई।
इस दौरान उप विकास आयुक्त एडीसी बैंकिंग विधायक समीर कुमार महासेठ व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा में एलडीएम अजय कुमार सिन्हा के द्वारा उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा जिले का सीडी अनुपात व एसीपी में सुधार कर लक्ष्य प्राप्ति करने का निर्देश दिया गया। वहीं सभी बैंकों को पीएमईजीपी योजना का लक्ष्य पूरा करने पर बधाई दी गई। साथ ही उप विकास आयुक्त के द्वारा केसीसी का लक्ष्य पूरा होने पर सभी को प्रोत्साहित किया गया। वरीय उप समाहर्ता आरती कुमारी के द्वारा सर्टिफिकेट केस रजिस्ट्रार 9 व 10 से मिलान करने के लिए सभी बैंकों से कहा गया। बैंकों के साथ हो रही समीक्षा बैठक में समीर कुमार महासेठ के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऋण वितरण करने के लिए कहा गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 17 लीटर अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने अंग्रेजी शराब की होम डिलीवरी करने वाले एक आरोपी को साहरघाट से गिरफ्तार कर लिया। उसकी बाइक की डिक्की और उसके नवटोली आवास से कुल 17 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इस मामले में आरोपी की बाइक जब्त कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई साहरघाट की पुलिस ने की। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि आरोपी का नाम विनय कुमार महतो है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। होली व शबे बारात के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मधवापुर और साहरघाट थाना की पुलिस ने क्षेत्रों में बाइक रैली निकाली। इस दौरान विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए उन्होंने आम लोगों से अपील की कि पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखे। साहरघाट और मधवापुर इलाके में पुलिस ने बाइक रैली निकालकर कड़ी चौकसी का संदेश दिया। साहरघाट पुलिस ने नेशनल हाईवे 104 और स्टेट हाईवे 75 से बाइक रैली को गुजारी। इस दौरान पुलिस का काफिला साहर, बसबरिया, लोमा, पहिपुरा, सलेमपुर सहित थाना क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। इसी तरह मधवापुर पुलिस की रैली मधवापुर से चलकर पेठियागाछी, बिहारी, जानकी नगर और बासुकी सहित थाना क्षेत्र के कई गांवों तक पहुंची। थानाध्यक्ष गया सिंह और सुरेंद्र पासवान ने इस अभियान के मद्देनजर अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए अपने अपने हाथ पैर समेट कर रहने की हिदायत दी है। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी सूरत में पकड़े जाने पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह शराब कारोबारी हो या फिर शांतिपूर्ण होली में खलल डालकर विधि व्यवस्था भंग करने की मानसिकता रखने वाले लोग। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि उन्हें आपराधिक मामलों से संबंधित लोगों की जन विरोधी गतिविधि की तनिक भी भनक लगे तो वे पुलिस को सूचित करें। ऐसी सूचना देने वालों के नाम को गोपनीय रखा जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत समौल में जागृति युवा क्रिकेट क्लब के द्वारा शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। वहीं इसका उद्घाटन राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने बैटिंग कर किया। मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत समौल में जागृति युवा क्रिकेट क्लब समौल के द्वारा आयोजित शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका आरजेडी के विधायक समीर कुमार महासेठ, माधुरी हेल्थ केयर के प्रोपराइटर कन्हैया सिंह व अन्य ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर गणमान्य लोगों के साथ कई खेल प्रेमी उपस्थित थे। मैच के शुभारंभ से पूर्व विधायक समीर महासेठ ने बैटिंग भी की, जिसमें पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर लोग अवाक रह गए। उसके बाद फाइनल मैच खेल रहे समौल व पुलिस लाइन मधुबनी की टीम के खिलाड़ियों का विधायक समीर महासेठ ने गर्मजोशी से स्वागत कर उनका हौसला अफजाई किया। पुलिस लाइन मधुबनी की टीम समौल की टीम को हराकर मैच की विजेता बनी। मैन ऑफ द मैच राहुल बने, वही मैन ऑफ द सीरीज दीपक कुमार बने। विजेता व उप विजेता टीम को जागृति युवा क्रिकेट क्लब समौल द्वारा कप के साथ पुरस्कृत किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंजठारी प्रखंड के धगजरी में आयोजित 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन का समापन हुआ। इसका समापन होली उत्सव के रूप में हुआ, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग समेत बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। अंजठारी प्रखंड के धगजरी गांव में 9 दिवस नवाह संकीर्तन का समापन होली उत्सव के रूप में किया गया।
इस अवसर पर गांव के बूढ़े, बच्चे, जवान के साथ भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। गौरतलब है कि दगजरी गांव के ब्रह्म स्थान परिसर में पूरे ग्रामीण के सहयोग से नवह संकीर्तन का आयोजन किया गया था, जिसका समापन बड़े ही धूमधाम से डीजे के धुन पर बाजार व गांव का भ्रमण कर किया गया। इस दौरान युवाओं का उत्साह और काली दुर्गे राधेश्याम के उद्घोषण से गांव का माहौल भक्ति में बना रहा। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। होली व शबे बारात के मौके पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फुलपरास के थाना पुलिसों ने फ्लैग मार्च निकाला। हालांकि इस दौरान थाना के NH 57 पर कई प्रशासनिक गाड़ियां एक दूसरे से टकराई, जिसमें बीडीओ और सीओ की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि अधिकारी इसमें बाल बाल बच गए। फिर क्षतिग्रस्त गाड़ी को जगह पर छोड़कर ही पुलिस पदाधिकारियों ने रैली निरंतर जारी रखी। फुलपरास में होली पर्व को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान प्रशासन की कई वाहनें आपस में टकरा गई। यह घटना फुलपरास थाना के NH 57 की है। वाहन टकराने से घुघरडीहा के बीडीओ और सीओ की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गाड़ी में बैठे बीडीओ बाल बाल बचे। फ्लैग मार्च में फुलपरास के अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इस दौरान NH पर यातायात ठप रहा। डीएसपी ने कहा कि कई सरकारी वाहन फ्लैग मार्च के दौरान आपस में टकरा गए, जिसमें 2 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि अधिकारी बाल बाल बच गए। क्षतिग्रस्त वाहन को छोड़कर पुनः फ्लैग मार्च शुरू किया गया। हो गया, मतलब थोड़ा सा क्लैश हो गया है, कोई बात नहीं है, मार्च जारी है। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।